हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा डिटर्मिनेंट्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे अपन आज। फर्स्ट वीडियो पेंडिंग है तो उसको पहले कवर अप करो, प्रैक्टिस करो। इस वीडियो में जो भी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं उनको एक बार पॉज करके खुद से जरूर ट्राई करो। उसके बाद ऑप्शन मार्क करो और फिर चेक करो आपने कितना सही करा और कितना गलत। सेल्फ प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले एक बार आप पॉज करके खुद से जरूर ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 26। ए एक मैट्रिक्स है जिसका 3 रो 3 कॉलम है। ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स वर्ड उसको यूज किया जाता है जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है। ये सिंगुलर मैट्रिक्स वर्ड का मीनिंग होता है। ठीक है, तो यानी कि इसका जब मैं डिटर्मिनेंट बना के इवैल्यूएट करूंगा तो 0 आएगा। तो 1 2 3 3 4 5 x प्लस 2 8 और 10 इज इक्वल टू 0। बस हम मुझे अब इस इक्वेशन को एक्सपैंड करना है और उससे x की वैल्यू निकालनी है। तो ये आएगा 1 के अलोंग 40 माइनस 40 माइनस 3 के अलोंग 20 माइनस 24 और x प्लस 2 के अलोंग 10 माइनस 12 इक्वल्स टू में 0। ये हो गया 0। ठीक है, ये हो गया मेरा माइनस का 4 तो प्लस का 12। अब इसको एक्सपैंड करते हैं, ये हो गया माइनस का 2 माइनस 2x माइनस 4 तो 2x इज इक्वल्स टू 8। x की वैल्यू क्या आ गई 4। चेक करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखो, b एक फिर से एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट b क्या गिवन है, 2 गिवन है, x फाइंड करना है। अब यार इसमें ln क्या है, क्या है ये ln? ln का मतलब होता है log x टू द बेस e। कभी भी अगर लिखा हुआ हो ln x, इसका मतलब होता है log ऑफ x टू द बेस e। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या बनेगा, ln x माइनस का ln x माइनस 1 2 इज इक्वल टू ये है 2 के इक्वल। करो मल्टीप्लाई, ट्वाइस ऑफ ln x माइनस का ln x इज इक्वल टू 2। माइनस करते हैं तो ln x इज इक्वल टू 2, यानी कि log x का बेस e इज इक्वल टू 2। तो e जब इधर जाएगा तो 2 उसकी पावर में लग जाएगा तो x की वैल्यू हो गई e स्क्वायर। लॉग का बेसिक रूल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं 28th क्वेश्चन पे। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। देखो, माइनस बी ये प्लस बी, माइनस सी ये प्लस सी, माइनस ए और ये प्लस ए। सबसे पहले मैं लिखता हूं C1 गोज टू C1 प्लस C2। कॉलम 1 में आप कॉलम 2 को ऐड कर दो। क्या बनेगा कॉलम 1, A प्लस C क्योंकि B कट जाएगा, फिर B और प्लस का A, फिर आएगा C और प्लस का B। बाकी के जो 2 कॉलम्स है, सेकंड कॉलम, ठीक है, और थर्ड कॉलम, ये आपके क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे, सेम रहेंगे बिल्कुल। ठीक है, अब क्या करें, अब अपन क्या कर सकते हैं। देखो इसमें अब अगर आप यहां पे बोलो कि यार मैं ये पूरे इन सबको वर्टिकली ऐड कर रहा हूं, इसको भी ऐड कर रहा हूं, इसको भी ऐड कर रहा हूं, अगर अपन इनको ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा, या अगर अपन इनको ऐड कर दें तो क्या आएगा। इस तरीके से अपने को एडिशन करना है। ठीक है, तो अब अपन इनको वर्टिकली ऐड करते हैं, दैट इज R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा ट्वाइस ऑफ A प्लस बी प्लस सी, फिर ट्वाइस ऑफ A प्लस बी प्लस सी, फिर आएगा A प्लस बी प्लस सी। बाकी की जो 2 रोज हैं उनको मैं एज इट इज कॉपी कर लूंगा, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये मैंने रोज को एज इट इज कॉपी कर लिया। A प्लस बी प्लस सी को मैंने क्या निकाल दिया, कॉमन, तो अंदर बचा 2 2 और 1। ठीक है, यहां है B प्लस A, फिर है C प्लस B, फिर है C प्लस A, फिर है A प्लस B और फिर है B और C। अब अपन क्या कर सकते हैं, अपन इसको चाहे तो थोड़ा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, या अपन इसको यहीं पे इसी सिचुएशन में एक्सपैंड भी कर सकते हैं। दोनों पॉसिबल ऑप्शंस है। ठीक है ना, और इनकेस अगर मैं ये ऑपरेशन नहीं लगाता तो मैं ये भी लिख सकता था कि मैं इन दोनों को आपस में ऐड कर रहा हूं, तो भी मेरा A प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाता, वो भी सही होता। ठीक है ना, इनकेस अगर आप में किसी ने वैसे किया है तो वो स्टेप भी सही है, और ये समझ आ रहा है तो ये भी सही है, इससे ट्राई करो। अब अगर समझ आ गया कि आगे क्या करना है तो अब पॉज करके ट्राई कर लो, लेकिन ट्राई जरूर करो।
ठीक है ना, ट्राई जरूर करना है। अब क्या करें अपन, देखो अब अपन क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, यहां लिखते हैं R1 गोज टू R1 माइनस R2। ठीक है, R1 गोज टू R1 माइनस R2, क्या बनेगा ये बनेगा A प्लस बी प्लस सी, फिर आएगा माइनस करो 0। ठीक है, C1 गोज टू C1 गोज टू C1 माइनस C2, कॉलम वाइज माइनस करेंगे, 2 माइनस 2 0, ये क्या आएगा B माइनस C, ये क्या आएगा मेरा, ये आएगा C माइनस A। ठीक है, फिर ये हुआ 2, फिर ये हुआ C प्लस A, यानी कि A प्लस C एक ही बात है, A प्लस B 1 B और C। ठीक है, तो एक एलिमेंट 0 बनाने से क्या फायदा हुआ, एक्सपेंशन थोड़ा जल्दी हो जाएगा, कम मेहनत करनी पड़ेगी अब एक्सपेंशन में। अब मैं चाहूं तो मैं वैसे इसको भी 0 बना सकता हूं, कैसे, मैं इसका डबल करूंगा और माइनस कर दूंगा, तो ये वाला भी 0 हो जाएगा, और चाहूं तो यहीं पे भी एक्सपैंड कर सकता हूं। अगर एक्सपैंड कर दिया मैंने तो 0 के अलोंग करना नहीं पड़ेगा, -2 के अलोंग करेंगे, -2 इनका प्रोडक्ट बोलो बी सी माइनस सी स्क्वायर, फिर माइनस इनका प्रोडक्ट बोलो माइनस का बी सी, यह है मेरा बी सी। ठीक है, b इंटू सी माइनस सी स्क्वायर, फिर माइनस का बी सी, और ये कितना हुआ, ये हुआ मेरा प्लस का ए बी। ठीक है, अब आगे क्या आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इन 4 को, ठीक है ना, इन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो ये आएगा, इसका प्रोडक्ट करो, ये हुआ मेरा बी ए। ठीक है, यानी कि ए बी एक ही बात है, ए बी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या आएगा, ए बी के बाद ये आएगा प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए सी माइनस का बी सी। ठीक है, फिर इनका प्रोडक्ट करेंगे और नेगेटिव करके लिखेंगे, ए इंटू सी नेगेटिव करके लिखो, ए इंटू ए स्क्वायर नेगेटिव करके लिखो। ठीक है, फिर सी इंटू सी नेगेटिव करके लिखो, सी इंटू माइनस ए इसको भी नेगेटिव करके लिखो, ये वैल्यू आ गई। क्लियर, अब क्या करें, अब अपन इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये दोनों कट गए, -2 को अंदर ले जाएंगे, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये हुआ मेरा क्या, 2c स्क्वायर माइनस का 2ab। अब इसको खोल देते हैं, इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है क्या भाई, इसमें फिलहाल अभी ac कैंसिल हो रहा है प्लस माइनस का। ठीक है, तो प्लस का ab, ठीक है, आगे माइनस का ac माइनस का bc, और क्या आ रहा है, और मेरा आ रहा है प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और ये मेरा आएगा प्लस का सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं माइनस का सी स्क्वायर है, माइनस का सी स्क्वायर, माइनस का सी स्क्वायर, ये और ये ऐड होके प्लस का सी स्क्वायर बनेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इनका बचेगा माइनस का ए बी, फिर माइनस का बी सी, फिर माइनस का सी ए। ये पूरी आइडेंटिटी बन गई किसकी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, तो पॉज करके खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 29th, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, अगर गिवन है कि डिटर्मिनेंट नॉट इन्वर्टेबल है। कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल कब नहीं होता है, ये मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे और उसको इवैल्यूएट करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 0। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स गिव्स 0 ऑन एक्सपेंशन, इसका मतलब इट इज नॉट इन्वर्टेबल। तो मुझे इसको फाइनली सॉल्व करना है, तो मैं 2 के साथ करूंगा 0 और ये माइनस का 7, फिर प्लस के 1 के साथ 4 लैम्डा प्लस का 7, और फिर 3 के साथ ये आ जाएगा लैम्डा। ठीक है, यहां तक इक्वल्स टू में 0, तो ये हो गया माइनस का 14, 4 लैम्डा प्लस 7 प्लस 3 लैम्डा इक्वल्स टू में 0, 7 लैम्डा, और ये दोनों उधर जाके मिलके 7 बना लेंगे, तो 7 लैम्डा इक्वल्स टू 7, लैम्डा की वैल्यू आ गई 1, तो ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का एक रूल होता है, a टू द पावर n पावर -1 इज इक्वल्स टू a टू द पावर -1 पावर n। ये बड़ा इजी सा रूल है फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसके अकॉर्डिंग मेरी k की जो वैल्यू है वो क्या हो जानी चाहिए, 2। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी।
सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, तो अपने फॉर्मूला या आइडेंटिटी याद रखेंगे और इसको डायरेक्टली ऑप्शन को टिक कर देंगे। नेक्स्ट, अब आते हैं किस पे, 31 पे। 31 क्या है? 31 में आपको ए मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, और आपको क्या करना है, ट्वाइस ऑफ एडजॉइंट बनाना है, ट्वाइस ऑफ एडजॉइंट बनाना है। क्लियर? इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये जो ट्वाइस ऑफ एडजॉइंट है, अगर ए का ऑर्डर 2 रो 2 कॉलम का है तो उसके एडजॉइंट का ऑर्डर भी ऑब्वियसली 2 रो 2 कॉलम का होगा, क्योंकि अगर 4 एलिमेंट होते हैं तो 4 ही को फैक्टर्स होते हैं और एडजॉइंट को फैक्टर्स से बनता है, कॉमन सी बात है, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है। इसको मैं लिख दूंगा 4 डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। अब एक फॉर्मूला है, एक आइडेंटिटी है, एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है वो है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, और n क्या है, ऑर्डर। अपना यहां ऑर्डर क्या है, 2, तो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में ये लिख दूंगा डिटर्मिनेंट ए पावर 2-1, यानी कि 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है यहां तक। तो इसका डिटर्मिनेंट में सॉल्व कर देता हूं। डिटर्मिनेंट ए आ गया 3 2 -1 4, तो ये कितना हुआ, 12 माइनस 2 विच इज 14। 14 को मैं यहां पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ गया 4 इंटू 14 विच इज 56। क्लियर? मैं इतने रूल्स ना लगा के, देखो जितने रूल्स आप पढ़ते हो उतना चैप्टर का कंसेप्ट और उतना लॉजिक आपका स्ट्रांग होता है ना, इसलिए रूल्स अपन पढ़ते हैं। नहीं तो बेसिक तरीका क्या था कि मैं इसका एडजॉइंट बना लेता, 2 रो 2 कॉलम के एडजॉइंट बनाने की ट्रिक भी इजी होती है, वो एडजॉइंट बना के उसका डिटर्मिनेंट बना के इवैल्यूएट करके वैसे सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अपन ने कुछ रूल्स यूज करें, और ये रूल्स कुछ नए नहीं है, ये एनसीईआरटी के ही रूल्स हैं, ठीक है ना। ये दोनों रूल्स एनसीईआरटी के हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा अपन नहीं पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पे बेस्ड ही है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। तो अब आप एक बार पॉज करके इन्हें ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक मैट्रिक्स है, 3 रो 3 कॉलम का स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए का बड़ा इजी सा फॉर्मूला है, डिटर्मिनेंट ए पावर n-1। यहां पे अपना जो n है वो 3 है, तो इस हिसाब से ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे केस में मुझे कोफैक्टर्स निकाल के एडजॉइंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, इजी सी बात, मैं ए को एवेल्युएट कर दूंगा, एक्सपैंड कर दूंगा, और वो भी अलोंग कॉलम 1 करूंगा, क्योंकि 3 में से 2 एलिमेंट तो 0 है, तो एक्सपेंशन बहुत इजी हो जाएगा। तो ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के उसे यहां अप्लाई कर देंगे, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बहुत इजीली आ जाएगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अलोंग कॉलम 1, तो 1 के अलोंग एक्सपेंशन होगा, तो 1 -2 0 1 3, सो ये आ गया अपना -6। इसको आप यहां पुट कर दो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या बन जाएगा, -6 का स्क्वायर विच इज 36। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या बन गया, -6 का स्क्वायर विच इज 36। करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। नेक्स्ट, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट 49 है, ए का ऑर्डर भी दे रखा है, ए डैश निकालना है। तो बड़ा बेसिक सा वही सेम रूल जो अभी अभी अपन ने पढ़ा, एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू ए टू द पावर n-1, n इज द ऑर्डर, यहां ऑर्डर है 3, तो ये हो गया ए स्क्वायर। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट है 49 इज इक्वल टू दिस, स्क्वायर हट के रूट लग जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू √49 विच इज +-7, ठीक है। ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन पे पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। अच्छा, अब ठीक है, ये बात यहां तक तो समझ आती है, लेकिन आपसे पूछा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश है, यानी कि ट्रांसपोज है, आपने निकाला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ऑल्सो एक और कॉमन सी प्रॉपर्टी होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और उसका ट्रांसपोज एक ही बात है। प्रॉपर्टी है, ऑन इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट द वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड। तो अगर आप किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल रहे हो और उसके ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल रहे हो, तो वो सेम ही आंसर आएगा, यानी कि इसका आंसर भी +-7 है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, ये 3 पॉइंट मिलके एक एरिया एनक्लोज कर रहे हैं अपना 24। क्वेश्चन है के की वैल्यू निकालो। क्वेश्चन क्या है, के की वैल्यू को फाइंड कर दो, एरिया एनक्लोज्ड इज 0, ठीक है। तो अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है,
एरिया का फॉर्मूला होता है अपना, एरिया डिनोट करते हैं अपन डेल्टा सिंबल से, x1 y1, फिर आता है 1, फिर आता है x2 y2, फिर आता है 1, फिर आता है x3 y3 और फिर से आता है 1 इक्वल्स टू 0। जब मैं इसका डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करूंगा और उस पर मॉड्यूलस लगाऊंगा तो मेरे को सॉल्व करके k की वैल्यू मिल जाएगी, और साथ में एरिया है ट्राइंगल का तो बाहर हाफ भी लगेगा। तो एक्सपेंशन अगर करते हैं 1 के अलोंग तो ये हो गया k इंटू 1 और ये 5, तो k प्लस 5, ठीक है। फिर माइनस माइनस 1 तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया -4 प्लस 3, -4 प्लस 3, फिर 1 के अलोंग तो ये हो गया मेरा 20 प्लस 3k, ठीक है, इक्वल्स टू में 0। ये 2 इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो ये सॉल्व होके आ गया मेरा k। आगे क्या आएगा, ये आ गया, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे अपन। एरिया एनक्लोज, अच्छा एरिया एनक्लोज 0 नहीं है 24 है भाई, यहाँ 24 आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब ये 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा उधर 48, k प्लस 3k ये हो जाएगा 4k, 5 माइनस 1 4, 4 प्लस 20 24 इक्वल्स टू 48। मॉड्यूलस का साइन हटाएंगे तो ये आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव साइन लेते हैं तो 4k इक्वल्स टू 24, नेगेटिव साइन लेते हैं तो माइनस का 48, ये भी उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का 72। इससे k की वैल्यू आ जाएगी 6 और इससे k की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 18। तो k की 2 पॉसिबल वैल्यूज है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन बी। पॉज करो, ट्राई करो। नेक्स्ट, अब देखो इसमें क्या है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर है 3, ए का डिटर्मिनेंट है 5, हमको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर a इंटू ए इनवर्स की बात करें तो ये आइडेंटिटी होता है, ठीक है। तो इससे a इनवर्स क्या निकला, आइडेंटिटी अपॉन a। डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाओ तो ये डिटर्मिनेंट का सिंबल आ गया। आइडेंटिटी का जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो ये होता है 1, इसकी वैल्यू है 5, तो ये मेरा आ गया 1/5। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, 1/5। तो -2 डिटर्मिनेंट ए इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं -2 -2 -2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। 3 बार मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसका ऑर्डर 3 है, मतलब इसमें 3 रोज है, 3 कॉलम्स है, तो अगर 3 रोज है तो 3 बार -2 कॉमन आ सकता है। तो हो गया -8 और इसकी वैल्यू है 1/5, निकाला ही अभी अभी, ठीक है। तो फाइनल आंसर इज -8/5। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, a इंटू एडजॉइंट a हमने किया तो हमारा ये मैट्रिक्स आया 2 रो 2 कॉलम का। तो a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है, a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो यहां पे a इंटू एडजॉइंट a का अगर मैं डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करूं तो वो आएगा 10 इंटू 10 100 माइनस 0, ये मेरा आएगा 100। फॉर्मूला क्या होता है, एक आइडेंटिटी होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट a टू द पावर n-1, यही होती है, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहां इसमें अप्लाई करता हूं तो यहां एक a एक्स्ट्रा है, दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दो। डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट a, ठीक है, इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाता है, ये डिटर्मिनेंट a टू द पावर n। ये भी अपने एनसीईआरटी का ही एक रूल है, उसी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं अपन। ये चीज इसके इक्वल है तो इसकी वैल्यू लिख दो, डिटर्मिनेंट a टू द पावर n इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। अब n यानी कि ऑर्डर, ऑर्डर क्या है यहाँ, ऑर्डर है, दिख रहा है 2 रो 2 कॉलम, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर इज 100, तो 100 ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है +-10 का। अब -10 तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब +10 जो है वो करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन में क्या लिख लूंगा, 10, ठीक है। इनकेस अगर +-10 होता तो मैं उस ऑप्शन को करेक्ट करता, क्योंकि जब स्क्वायर हट के रूट लगता है तो पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन नेगेटिव कहीं है नहीं, तो अपन ने पॉजिटिव वाले को टिक कर दिया, मतलब उसे सही मान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 37th क्वेश्चन में a की पावर 5 किसके इक्वल है, नल मैट्रिक्स के इक्वल है, और a स्क्वायर a क्यूब
A4 ये कोई भी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, इनमें से कोई भी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, कोई भी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अब आपको पूछा गया है कि अगर ये दो चीजें आपको गिवन है तो इसकी क्या वैल्यू होगी। तो यार अगर ये कोई भी आइडेंटिटी नहीं है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a इंटू A4 इक्वल्स टू नल लिख सकता हूं मैं। अब मैं इसको डिवाइड में ले जाता हूं, है ना, तो a इज इक्वल्स टू A0 अपॉन यानी कि नल अपॉन A4, यानी कि A एक तरीके से नल मैट्रिक्स बन गया। अब आप इस चीज का यहाँ पे यूज कर लो, तो I माइनस A का इनवर्स यानी कि I माइनस नल मैट्रिक्स का इनवर्स, तो I माइनस नल क्या होता है I का इनवर्स क्या होता है आइडेंटिटी। यहाँ कहीं ऑप्शन है क्या, नहीं, तो आप टिक कर दो D, दैट इज नन। कोई ऑप्शन हमारे आंसर से मैच नहीं करता। ठीक है, पॉज करो, ट्राई करो। नेक्स्ट, A satisfies the given equation, equation is equal to 0। ठीक है, A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इफ किस कंडीशन पे एग्जिस्ट करेगा हमको वो सिलेक्ट करना है। तो अगर A इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं इस इक्वेशन में x की जगह A को पुट कर सकता हूं। ये मैंने x की जगह A को पुट कर दिया। ठीक है, यहां तक। अब मुझे ये बताना है कि लैम्डा की मैं क्या वैल्यू लिखूं जिससे ये चीज अप्लाई मतलब यानी कि सेटिस्फाई हो जाए कि ये पूरा किसके इक्वल आ जाए, नल के। तो मुझे लैम्डा की कोई वैल्यू डिसाइड करनी है। ठीक है, तो A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, A इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो लैम्डा की वैल्यू डिसाइड करो। कैसे डिसाइड करें यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू, अपन यहाँ पे सबको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, A इनवर्स से। क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा A इनवर्स A स्क्वायर माइनस 5 A इनवर्स A इंटू A। ठीक है, 4 टाइम्स A इनवर्स इंटू A। ठीक है, प्लस लैम्डा इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू नल। क्लियर, ये हो गया मेरा I, ये भी मेरा हो गया I और सेम ये भी I हो गया। I A स्क्वायर माइनस 5 I A। ठीक है, आगे 4 I प्लस का लैम्डा A इनवर्स इज इक्वल्स टू नल। ये हो गया A स्क्वायर माइनस 5 A प्लस 4 I इज ये हो गया प्लस का लैम्डा A इनवर्स इक्वल्स टू नल। अब इन सबको उधर ले जाओ तो लैम्डा टाइम्स A इनवर्स इज इक्वल्स टू 5A माइनस A स्क्वायर माइनस 4I। A इनवर्स लैम्डा टाइम्स इसके इक्वल है। ठीक है, तो इससे A इनवर्स की वैल्यू क्या निकली, 1 अपॉन लैम्डा 5A माइनस A स्क्वायर माइनस 4I। सिंस A इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट करता है, इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, देयरफॉर लैम्डा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लैम्डा 0 हो गया तो पूरी टर्म डू नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। डिनोमिनेटर 0 मतलब डू नॉट एग्जिस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, सी, कि भाई लैम्डा 0 नहीं होना चाहिए तो ही A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्लियर, इजी है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है, गिवन है B इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ A इनवर्स BA। दोनों तरफ A से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ अपन ने A से मल्टीप्लाई करा और A से देखो मल्टीप्लाई करा ऑन लेफ्ट साइड, लेफ्ट में A को लिखा है। A इंटू A इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हो जाएगा। I इंटू B क्या हो जाएगा, I इंटू B हो जाएगा हमारा किसके इक्वल, B के इक्वल, क्योंकि आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस नहीं होता। ये चीज इधर जाके ऐड हो जाएगी तो BA जब उधर जाएगा तो वो बन जाएगा AB। सो ट्वाइस ऑफ AB इज इक्वल्स टू क्या आ गया, नल। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है A प्लस बी होल स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AB। इसकी वैल्यू तो नल है, तो मेरा बचा क्या, मेरा बचा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन इज B। नेक्स्ट 40th, K एक स्केलर है, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट है, और I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3। तो ऑब्वियसली आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ KI। इस हिसाब से आपका KI क्या बनेगा, KI अपना बनेगा K0 0 0 K0 0 0 और K। अब मुझे इसका एडजॉइंट बनाना है, एडजॉइंट के लिए मुझे कोफैक्टर्स चाहिए। तो जैसे मैंने बोला पहला कोफैक्टर निकालते हैं। पहला कोफैक्टर कैसे निकलेगा, इन 4 का निकलेगा, क्या आया, K स्क्वायर।
अब मैंने आपको बोला दूसरा को फैक्टर निकालते हैं, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाएंगे तो मेरा को फैक्टर निकलेगा 0। यानी कि मेरे दो तरीके के को फैक्टर्स निकलेंगे। क्या क्या? एक या तो के स्क्वायर या 0, या तो के स्क्वायर या 0। इसका मतलब मेरी हाईएस्ट वैल्यू एडजॉइंट ए में के स्क्वायर मुझे मिलने वाली है। तो मैं अगर हाईएस्ट वैल्यू के स्क्वायर है तो मैं उसको कॉमन ले लूंगा, क्योंकि बाकी के एलिमेंट्स तो 0 है। मतलब इन केस एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, आपका एडजॉइंट ए इस तरीके से बन गया, ये आपका एडजॉइंट ए है, अज्यूम करते हैं इसकी हाईएस्ट वैल्यू के स्क्वायर है, लोएस्ट वैल्यू 0 है। तो आप हर रो में से यानी कि पूरे मैट्रिक्स में से के स्क्वायर कॉमन ले सकते हो एक साथ। तो के स्क्वायर अगर आपने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर? तो ये किसके इक्वल हुआ? के स्क्वायर इंटू आई के इक्वल हो गया। क्लियर? दो को फैक्टर्स निकालने से ही समझ आ गया कि को फैक्टर्स जो हैं वो दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, या तो के स्क्वायर या नल यानी कि 0। ठीक है, उस अकॉर्डिंग मेरा ऑप्शन हो गया बी। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, पॉज करो, ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए एक दो रो दो कॉलम का मैट्रिक्स है। ये आपको दो हिंट गिवन है एलिमेंट्स की वैल्यू निकालने के। अगर आई और जे बराबर है तो ये फॉर्मूला लगाओ, बराबर नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, और ए इनवर्स को फाइंड कर दो। क्या फाइंड करना है? ए इनवर्स। ठीक है, तो ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले ए बनाते हैं। ए के लिए आपको चाहिए A11, ठीक है, फिर चाहिए A12, फिर चाहिए A21 और A22, यानी कि उसके 4 एलिमेंट की वैल्यू 1 और 1 बराबर है, पुट करो तो 1 माइनस 2 कितना हुआ? माइनस का 1। ठीक है, -1 हो गया। नेक्स्ट A12, 1 और 2 बराबर नहीं है, पुट करेंगे 3, 2 1 यहां पुट करेंगे 3, इक्वल है तो ये आ गया 0। इस हिसाब से मेरा ए क्या बना? मेरा ए बना A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ये मेरा ए मैट्रिक्स बन गया। अब मैं इसका क्या बनाऊंगा? एडजॉइंट ए। इसका एडजॉइंट ए कैसे बनेगा? बहुत इजी ट्रिक होती है एडजॉइंट ए की। इन दोनों को क्या करो आप? इंटरचेंज कर दो। ठीक है, और इनके साइन को बदल दो। 0 -1 -3 -3, ये मेरा एडजॉइंट ए है। अब मैं ए का डिटर्मिनेंट निकालूंगा विच इज 0 -9 माइनस का 9। तो ए इनवर्स क्या होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। 1 अपॉन -9, 0 -3 -3 -1। नेगेटिव साइन सब में से कॉमन ले लो तो ये हो गया 1 अपॉन 9, 0 3 3 और 1। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन डी। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट, ए एक 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स है। x इंटू वाई इंटू जेड जो मुझे गिवन है वो है 80, और इस पूरी इक्वेशन की जो वैल्यू है वो गिवन है 20। ये वैल्यू 80 गिवन है, ये वैल्यू 20 गिवन है। मुझे इसको ये गिवन है के आई की इक्वल, तो मुझे के बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं इसका डिटर्मिनेंट बना के इवेल्युएट कर देता हूं। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट बनाते हैं और उसको इवेल्युएट कर देते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, एक्स के साथ करेंगे, एक्स के साथ ये आएगा वाई जेड -3, -5 के साथ ये आएगा 2z -3, और +2 के साथ आएगा 2 -y। ठीक है, तो ये हो गया एक्स वाई जेड -3x -10z प्लस का 15 प्लस का 4 माइनस का 2y। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं? एक्स वाई जेड की वैल्यू लिख दूंगा 80, 3x प्लस 2y प्लस 10z और प्लस 15 को अलग कर दूंगा। तो ये हो गया 80 -20 प्लस 15, कितना हुआ ये? 80 -20 प्लस 15, ये मेरी वैल्यू आ गई है 75। डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल है? 75 के इक्वल आ गया। चेक कर लो आप एक बार, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 75 के। ठीक है, अब आपसे क्या बोला गया है? a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू k इंटू आइडेंटिटी। तो k की वैल्यू फाइंड करो। डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n, यानी कि 75 की पावर में 3, 75 की पावर में 3। अच्छा, k इंटू आई का क्या मतलब होता है? k इंटू आई के डिटर्मिनेंट का मतलब होता है k क्यूब इंटू आई,
k क्यूब इंटू आई, तो k क्यूब इंटू आई, तो इससे आ गया k क्यूब, क्या वैल्यू आ गई k क्यूब। अब ये दोनों इक्वल हैं तो उससे अपन अपनी k की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूं, तो ये हो गया k क्यूब इज इक्वल्स टू 75 का क्यूब, तो k की वैल्यू आ गई 75, दैट इज कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि k की वैल्यू अपनी किसी से मैच नहीं करती। नेक्स्ट है a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू 2i3, a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल्स टू 2i3, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ i3। ट्वाइस ऑफ i3 का क्या मतलब होता है, आइडेंटिटी का जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है 1। एक काम करते हैं, i रहने देते हैं, इसको डिटर्मिनेंट के सिंबल लगा देते हैं दोनों तरफ, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। ये हो गया ट्वाइस ऑफ i, ठीक है, ये 2 अंदर ही रहेगा, ये ध्यान रखना आप। ये 2 अब 3 बार क्या निकल जाएगा, कॉमन, क्योंकि i3 का मतलब है कि ऑर्डर है 3, तो 3 रो है तो 3 बार कॉमन आएगा। डिटर्मिनेंट i ये हो गया मेरा 8 के इक्वल, क्लियर, किसके इक्वल हो गया, 8 के। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट a की पावर n, जो किसके इक्वल है, 8 के। तो यहां डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n क्या है, 3 इज इक्वल्स टू 8, 2 का क्यूब, तो डिटर्मिनेंट a किसके इक्वल आ गया, 2 के। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है 2। डिटर्मिनेंट ऑफ a, अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ a है 2, अपने से तो एडजॉइंट a पूछा है ना, डिटर्मिनेंट a पे पहुंचे हैं, तो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट a क्या होता है, डिटर्मिनेंट a की पावर n-1, यानी कि डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर, क्योंकि ऑर्डर 3 है तो n की जगह 3 आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a इज 4। करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है, ठीक है। पॉज करो, ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए एक मैट्रिक्स गिवन है, 2 रो 2 कॉलम का, ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए की ये वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन है के को फाइंड करो। तो सबसे पहले यार एडजॉइंट ए बनाते हैं, ठीक है ना। एडजॉइंट बनाने की क्या ट्रिक होती है, बहुत इजी होता है एडजॉइंट बनाना। अगर मैट्रिक्स 2 रो 2 कॉलम का है, क्या ट्रिक होती है, जो आपका डायगोनल है उसकी प्लेसेस को इंटरचेंज कर दो, ये इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। और अब जो आपके नॉन डायगोनल है उनके साइन ऑपोजिट कर दो, नेगेटिव को पॉजिटिव बना दो और पॉजिटिव को नेगेटिव बना दो। ये एडजॉइंट बनाने की बड़ी ही इजी ट्रिक है, ठीक है। अब a इंटू एडजॉइंट a इसके इक्वल है, तो a इंटू एडजॉइंट a और एडजॉइंट a को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होती है तो पहले वाले की लेते हैं रो, दूसरे वाले का कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस का क्या आ जाएगा, माइनस का साइन कॉस और प्लस का साइन कॉस। पॉजिटिव नेगेटिव है, ये कट जाएंगे, ये हो जाएगा 0, ये आइडेंटिटी से हो जाएगा 1। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हुआ मेरा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा किसके इक्वल आ गया, 1 0 0 1। और ये किसके इक्वल मुझे गिवन है, ये मुझे गिवन है k 0 0 k के इक्वल। तो इससे मेरी k की वैल्यू क्या आ गई, 1। ऑन कंपेयरिंग k की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अपना क्रेमर्स रूल पे बेस्ड। आपको 2 इक्वेशंस गिवन है जिनमें 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। कौन कौन से, x और y। क्रेमर्स रूल के यूज करके x और y की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्रेमर्स रूल में अपन क्या करेंगे, डेल्टा मैट्रिक्स बनाएंगे। डेल्टा मैट्रिक्स किससे बनता है, x और y के कोएफिशिएंट से बनता है। फिर उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, उसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है या नहीं। तो अब आप एक बार पॉज करो, डेल्टा मैट्रिक्स बनाओ खुद, उसके डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करो और ट्राई करो आपका क्वेश्चन। देखो ये बनेगा डेल्टा मैट्रिक्स, किसका बना, ये अपना 3 4 7 और -1,
यानी कि x और y के कोएफिशिएंट्स के। अब अपन इसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे, सिंबल बदल देंगे और इसको इवेल्युएट कर देंगे। -3 -28 ये आ गया -31 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं है, इसका मतलब अब अपन Δ1 और Δ2 भी बनाएंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो अब बात करते हैं Δ1 की। Δ1 कैसे बनता है? ये जो आपके दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, इन कॉन्स्टेंट्स को आप पहला कॉलम बना दो और जो y के कोएफिशिएंट्स थे उनको सेकंड कॉलम में एज इट इज लिख दो। मतलब ये समझ लो कि डेल्टा वाला जो डिटर्मिनेंट है उसमें पहले कॉलम को हटा के कॉन्स्टेंट्स को लगा दिया हमने और सेकंड वाले कॉलम को एज इट इज कॉपी कर दिया। एक्सपैंड करेंगे, ये भी माइनस का 31। Δ2 में क्या करेंगे? डेल्टा वाले डिटर्मिनेंट का पहला कॉलम कॉपी कर लेंगे और सेकंड कॉलम को हटा के कॉन्स्टेंट्स को लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा 18 माइनस का 49, तो ये भी हो गया हमारा माइनस का 31। क्लियर यहां तक? तो आपके पास Δ1, Δ2 और डेल्टा ये सारे आ गए। तो अब आपको क्या निकालना है? x, जिसका फॉर्मूला होता है Δ1 अपॉन डेल्टा। दूसरा आपको क्या निकालना है? y, फॉर्मूला होता है Δ2 अपॉन डेल्टा। तो Δ1 अपॉन डेल्टा -31 डिवाइड बाय -31, ये आ गई x की वैल्यू 1। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू भी क्या आ गई है? 1। ठीक है यहां तक? तो x भी 1 है और y भी 1 है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। पॉज करो, ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए मैट्रिक्स गिवन है 3 रो 3 कॉलम का। अपने को ये वैल्यू निकालनी है। डिटर्मिनेंट, ये जो दो सिंबल है डिटर्मिनेंट क्या होते हैं? ऑफ एडजॉइंट है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो ए मैट्रिक्स है इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। ये इसका डिटर्मिनेंट बनेगा 3 रो 3 कॉलम का। अब आप एक काम करो, इसको फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर दो। तो ये एक्सपैंड करके क्या आएगा? सबसे पहले 1 के अलोंग ये 4 बनेंगे, तो ये मेरी वैल्यू आ गई 1 -1 2 1। फिर -2 के अलोंग बाकी के ये 4 बनेंगे, -1 2 2 और 1। फिर आएगा माइनस का 1 और उसके साथ इन 4 का डिटर्मिनेंट बनेगा -1 2 1 और माइनस का 1। ठीक है? जब मैं इसको पूरे को सॉल्व करूंगा तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या निकलेगी? 14। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू क्या निकलेगी? 14। सॉल्व कैसे करते हैं? 1 into 1 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये हो गया 1 + 2 यानी कि 3। ऐसे ये सॉल्व हो जाएंगे। 14 अपना आंसर है। अब एक बड़ा इजी सा फॉर्मूला है, देखो। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। कितनी बार एडजॉइंट वर्ड यूज हुआ? 2 बार। तो आप यहां पे लिखोगे डिटर्मिनेंट ए n-1 का स्क्वायर। ठीक है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 का स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि 2 बार एडजॉइंट वर्ड यूज हुआ है। इनकेस अगर एडजॉइंट वर्ड 3 बार यूज होता तो अपना फॉर्मूले में पावर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो ये हो गया एडजॉइंट। फिर मान लो आता है एडजॉइंट और फिर से आता है एडजॉइंट। तो कितनी बार एडजॉइंट वर्ड यूज हुआ? 3 बार यूज हुआ। तो अपना फॉर्मूला उस अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो जाएगा। तो ये पावर हो जाएगी क्यूब। ठीक है? तो अपने क्वेश्चन में 2 बार एडजॉइंट वर्ड यूज हुआ है, तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब डिटर्मिनेंट ए क्या है? 14। 14 की पावर n-1। n यानी कि ऑर्डर है 3 रो 3 कॉलम। तो 3 - 1 का स्क्वायर। 3 - 1 क्या होता है? 2। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 2 = 4। 14 की पावर 4। ये अपना आंसर है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए, 14 टू द पावर 4। ठीक है? इजी है। पॉज करेंगे और इसको खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 47th क्वेश्चन में 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहला मैट्रिक्स तो डायरेक्ट है, दूसरे मैट्रिक्स पे देखो इनवर्स का सिंबल लग रहा है। तो पहले आपको इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद इनका प्रोडक्ट होगा। मैं इसको ए मैट्रिक्स मान लूंगा और इसको बी मैट्रिक्स मान लूंगा। ठीक है? ए मैट्रिक्स मेरा फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है 1 tan थीटा माइनस का tan थीटा और 1। ठीक है? और जो बी मैट्रिक्स है मेरा वो सेकंड वाला मैट्रिक्स है 1 माइनस का tan फिर tan और फिर 1। ठीक है यहां तक? अब मुझे पहले बी का इनवर्स निकालना है।
इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बी इनवर्स ये होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, ऐसे ही निकलता है। तो अब पहले एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट कैसे निकलेगा भाई? एडजॉइंट ऑफ बी, दो रो दो कॉलम का मैट्रिक्स है, तो पहले डायगोनल को तो इंटरचेंज कर दो और नॉन डायगोनल के आप साइन को बदल दो। ये आपका एडजॉइंट बी बन गया। अब आपका डिटर्मिनेंट बी कैसे बनाओगे? 1 इंटू 1 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, ये इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। तो अब इससे आप बी इनवर्स निकाल लो। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और एडजॉइंट ऑफ बी 1 tan थीटा माइनस का tan थीटा और 1, ये मेरा क्या है? बी इनवर्स है। अब मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए और बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है। ए और बी इनवर्स मल्टीप्लाई होंगे और किसके इक्वल आएंगे? ए बी माइनस बी और ए, और बताना है कि भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि ए और बी की कौन सी वैल्यू निकल रही है। तो ये बी इनवर्स है, ये ए है, इनका क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। तो बी इनवर्स में जो ये कांस्टेंट है इसको तो अपन क्या करते हैं? अलग से लिख देते हैं। अब अपन अपना ए मैट्रिक्स कॉपी कर लेंगे, 1 tan माइनस का tan और 1, ठीक है। और बी इनवर्स का जो मैट्रिक्स है उसको भी कॉपी कर लेंगे। ए मैट्रिक्स को अपन ने आगे लिखा, बी इनवर्स के मैट्रिक्स को बाद में लिखा, और बी इनवर्स में जो कांस्टेंट है उसको सबसे बाहर निकाल दिया। इक्वल्स टू में क्या चल रहा है? ए बी माइनस बी और ए। अब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो अपना सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये हो गया, कांस्टेंट तो बाहर रहेगा। क्या आएगा? पहला एलिमेंट 1 माइनस का tan स्क्वायर, ये पहला एलिमेंट, माइनस का tan और माइनस का tan यानी कि माइनस का 2 tan थीटा, ये दूसरा एलिमेंट आएगा। tan इंटू 1 और 1 इंटू tan, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का प्रोडक्ट कर रहे हैं, ट्वाइस ऑफ tan थीटा। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, tan इंटू माइनस tan और 1 इंटू 1, तो ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया ए बी माइनस बी और ए। अब ये जो बाहर का कांस्टेंट है ये सबका डिनोमिनेटर बन जाएगा, चारों का। तो जब पहले वाले का डिनोमिनेटर बनेगा तो अपन क्या लिखना स्टार्ट करेंगे भाई? अपना पहला मैट्रिक्स क्या बनेगा? फर्स्ट मैट्रिक्स बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये मेरा पहला मैट्रिक्स बन गया, मतलब पहला एलिमेंट बन गया। इसके नीचे वाला एलिमेंट 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा? माइनस का ट्वाइस ऑफ tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर यहां तक? इक्वल्स टू में क्या है? इक्वल्स टू में है ए बी माइनस का बी और ए। अब कंपेयर कर लो आप, ए की वैल्यू इसके इक्वल आ रही है और बी की वैल्यू इसके इक्वल आ रही है। ये किसकी आइडेंटिटी होती है? cos 2 थीटा की। 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर किसकी आइडेंटिटी है? cos 2 थीटा। तो a की वैल्यू cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा, ये a की वैल्यू है। ठीक है यहां तक? ये चीज b के इक्वल है। ये किसकी आइडेंटिटी है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है sin 2 थीटा की। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी, cos 2 थीटा और sin 2 थीटा। देखो इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए उल्टे ऑर्डर में भी ऑप्शन दिया है, लेकिन आप देखना ए कौन सा है? cos 2 थीटा, यहाँ ए क्या है? sin 2 थीटा। वैल्यू सेम है लेकिन ऑर्डर बदल गया। ठीक है, इजी है, आइडेंटिटीज लर्न करना इंपॉर्टेंट है। पॉज करो, ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स है, ए की पावर n के बारे में अपने को कमेंट करना है कि भाई क्या पॉसिबिलिटी होगी। तो जो ए मैट्रिक्स है अपन क्या करेंगे? सबसे पहले उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर का क्या मतलब होता है? ए स्क्वायर का मतलब होता है ए को आपने ए से ही मल्टीप्लाई करा दिया। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ऐसे ही करते हैं। यह आएगा 2 इंटू 2 4 और माइनस का 3, फिर आएगा 2 इंटू माइनस का 1 और फिर आएगा प्लस का 2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6 माइनस 6 माइनस 3 प्लस 4। तो हमारा ए स्क्वायर जो है वो क्या आया? 1001, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया ये।
अब अगर मैंने आपको बोला कि a की पावर 4 निकालो, तो आप क्या बोलोगे भाई, a स्क्वायर को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी कि आइडेंटिटी मल्टीप्लाई आइडेंटिटी करा देते हैं, तो रिजल्ट तो आइडेंटिटी ही रहेगा। अब मैंने आपको बोला a की पावर 6 निकालो, तो अपन क्या करेंगे, a की पावर 4 को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा देंगे। a की पावर 4 आइडेंटिटी है, a स्क्वायर भी आइडेंटिटी है, तो रिजल्ट आइडेंटिटी रहेगा। यानी कि जितनी भी इवन पावर्स है उन सबका जो रिजल्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। तो उस अकॉर्डिंग अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन ए, क्योंकि इवन पावर्स पे अपना रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, तो पॉज करो और ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन दो मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है वो इसके इक्वल है, प्रोडक्ट करना है और कंपेयर करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो अब अपन इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, क्या आएगा प्रोडक्ट, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू एक्स, 0 इंटू माइनस 1, 0 इंटू जेड, 0 इंटू एक्स, वाई इंटू माइनस का 1, 0 इंटू जेड। ठीक है, 0 हो गया। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू एक्स, 0 इंटू माइनस 1, 1 इंटू जेड। इजी है बहुत, ये प्रोडक्ट हो गया। इक्वल्स टू 1 0 0 1, कंपेयर करेंगे, x आ गया 1, y हो गया 0 और z हो गया 1। तो 1 0 और 1, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए। नेक्स्ट 50th क्वेश्चन। 50th क्वेश्चन में आपको ये 3 इक्वेशंस गिवन है, 3 वेरिएबल्स हैं x y z और तीनों में अपने अपने कांस्टेंट है। ये बताना है कि ये इक्वेशंस कौन से स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रही है। सबसे पहले अपन दिमाग लगाते हैं यूनिक सोल्यूशन पे। ठीक है ना, डेल्टा एक मैट्रिक्स बनाते हैं या एक डिटर्मिनेंट बना लेते हैं एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स का, 1 1 1 पहली इक्वेशन के कोएफिशिएंट, 3 -1 2 सेकेंड इक्वेशन, और फिर 3 1 1 थर्ड अपनी इक्वेशन के कोएफिशिएंट। अब अपन इसको इवैल्यूएट करते हैं, तो 1 के साथ ये 4 चीजें इवैल्यूएट होगी, -1 1 2 1, फिर माइनस के 1 के साथ बाकी की चीजें इवैल्यूएट होगी, और फिर इस 1 के साथ बाकी की चीजें इवैल्यूएट होगी, 3 3 -1 और 1। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया मेरा -1 -2, फिर हो गया माइनस का क्या आएगा 3 -6, फिर आएगा ये 3 और प्लस का 3। सॉल्व करते हैं, ये हुआ माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस का 3, और फिर ये हो गया प्लस का 6। ओवरऑल आंसर है 6। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आई। जब भी आपका डेल्टा 0 नहीं आता है तो वो कंडीशन होती है किसकी, यूनिक सोल्यूशन की। किसकी कंडीशन, यूनिक सोल्यूशन। इनकेस अगर डेल्टा 0 आ जाता तो अपन फिर बाकी के ट्रिक्स लगाते, कांस्टेंट्स के मैट्रिक्स को बनाते, बी मैट्रिक्स, ए का इस डेल्टा का एडजॉइंट निकालते, फिर एडजॉइंट को बी से मल्टीप्लाई करते, चेक करते कि नल मैट्रिक्स आ रहा है या नल नहीं आ रहा है, उस अकॉर्डिंग चेक करते कि और क्या ऑप्शन पॉसिबल है। लेकिन अपना डेल्टा खुद ही 0 नहीं आया, इसलिए आगे की वर्किंग करनी ही नहीं पड़ी। इसके अकॉर्डिंग हमको अभी पता पड़ गया कि आंसर इज यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, क्लियर। तो पॉज करो, ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिस्टम ऑफ यूनिक सोल्यूशन। इन इक्वेशंस में यूनिक सोल्यूशन है, ये कब पॉसिबल है अपने को ये बताना है। सिस्टम ऑफ यूनिक सोल्यूशन इफ, कौन से ऑप्शंस पे यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा फॉर द गिवन इक्वेशंस। तो यूनिक सोल्यूशन की बड़ी ही सीधी सी कंडीशन क्या होती है, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। यूनिक सोल्यूशन का मतलब जो डिटर्मिनेंट है इट इज नॉट इक्वल टू 0। किसका डिटर्मिनेंट, कोएफिशिएंट्स का, दैट इज 1 1 1 2 1 और -1। ठीक है, और 3 2 और k इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा और k में कोई इक्वेशन बनेगी, वो इक्वेशन नॉट इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग चलेगी। तो यार इन सारे ऑप्शंस में मेरा नॉट इक्वल टू 0 का तो एक ही ऑप्शन है, यानी कि या तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू का साइन इससे मैच करता है। बाकियों में तो नॉट इक्वल टू का साइन ही नहीं है, इनको तो भूल जाओ। तो या तो ए करेक्ट होगा या डी करेक्ट होगा। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको एक्सपैंड करना है और मुझे ये चेक करना है कि या तो
k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आई जाती है, नहीं तो नन ऑफ दीज मेरा आंसर है। तो जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ की जितनी भी टर्म्स है वो सब आपस में कैंसिल हो जाएगी और लास्ट में मेरा सिर्फ क्या बचेगा, k बचेगा। तो k नॉट इक्वल टू 0 ये मेरा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। इन दो ऑप्शंस को अपन इग्नोर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनमें कंडीशन के अकॉर्डिंग नॉट इक्वल टू का साइन नहीं है। तो दो ही ऑप्शन पॉसिबल है, या तो हमारा ऑप्शन ए या ऑप्शन डी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन निकलेगा ए। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिक सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन। फिर से वही बात, यूनिक सोल्यूशन कब होता है, जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। किसका डिटर्मिनेंट, कोएफिशिएंट्स का। 1 1 1, 5 -1 और न्यू, और फिर आएगा 2 3 और माइनस का 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब यार देखो, आप ढंग से देखना, इसमें कहीं भी लैम्डा है क्या? लैम्डा तो कहीं डिटर्मिनेंट में यूज नहीं आया। लैम्डा तो मेरा कांस्टेंट है, यानी कि मैं यहां पे ये ऑप्शन नहीं सोचूंगा और ये भी नहीं सोचूंगा। ये दो ऑप्शन तो बेकार हो गए मेरे लिए, क्योंकि इनमें लैम्डा आ रहा है और लैम्डा मेरी कंडीशन में कहीं दिख नहीं रहा मुझे। तो मतलब या तो बी करेक्ट है या सी करेक्ट है। अब यहां पे जो न्यू है, अगर वो कैंसिल आउट हो गया तो मेरा ऑप्शन सी करेक्ट है, और अगर मेरा ये न्यू कैंसिल आउट नहीं हुआ तो उस अकॉर्डिंग मेरा बी ऑप्शन करेक्ट है। तो मुझे फिर से इसको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करने पे क्या आएगा, 1 - 3 न्यू माइनस -5 - 2 न्यू। ठीक है, और फिर 15 + 2, यही आएगा भाई। 15 + 2 इज नॉट इक्वल टू 0। 1 - 3 न्यू, ठीक है, प्लस का 5 प्लस का 2 न्यू और प्लस का 17 इज नॉट इक्वल टू 0। देखो न्यू मेरा कैंसिल आउट नहीं हो रहा, न्यू मेरा बचेगा, कट नहीं रहा। अगर कट जाता तो नन ऑफ दीज ऑप्शन हो जाता, लेकिन कट नहीं रहा, इसलिए आंसर क्या है, बी। करेक्ट ऑप्शन इज बी, क्योंकि इसमें मेरे न्यू की कोई ना कोई वैल्यू नॉट इक्वल टू में जरूर आ जाएगी, है ना। ये हो गया मेरा माइनस का न्यू, ये हो गया मेरा 23, न्यू इज नॉट इक्वल टू -23, तो ये मेरा ऑप्शन है। तो अगर वैल्यू होती तो मैं इस अकॉर्डिंग ऑप्शन को टिक कर देता, ठीक है ना। नॉट इक्वल टू 23 मेरी कोई वैल्यू होती तो वो टिक हो जाती, वो है नहीं, तो न्यू ओनली टिक हो जाएगा। ठीक है, तो पॉज करो, ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आपको इस मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है। अब रैंक क्या है, ये एक नई चीज है। देखो पहले तो इसका ऑर्डर लिखते हैं। इसमें रो कितनी है, 3, और कॉलम कितने हैं, 4। 3 रो 4 कॉलम, 3 रो 4 कॉलम। रो कम है, कॉलम ज्यादा है, क्योंकि 3 रो है ना। तो इसकी जो मैक्सिमम रैंक है, पहली बात तो वो क्या हो सकती है, मैक्सिमम रैंक हो सकती है 3, क्योंकि इसकी जो रोज है वो 3 है और कॉलम जो है वो 4 है, तो छोटा नंबर 3 है, तो मैक्सिमम रैंक 3 हो सकती है। तो कभी भी ऑप्शन में 3 से बड़ा अगर कोई ऑप्शन है तो उसको तो वहीं पे इग्नोर करो, क्योंकि 3 उसकी नंबर ऑफ रोज है, उससे बड़ी रैंक नहीं हो सकती। इनकेस अगर ऑर्डर होता 3 × 2 तो छोटा नंबर 2 हो जाता, तो उसकी मैक्सिमम रैंक होती फिर 2। कॉलम और रो में कौन छोटा है वो उसकी रैंक होती है। अब रैंक का मतलब क्या है, रैंक का मतलब ये है कि मैं इसमें ये कोशिश करूंगा कि आउट ऑफ 3 रो, जो 3 रो हैं उसमें से कोई एक रो के सारे एलिमेंट 0 बन जाए। तो अगर मैंने यहां ये लिखा R2 goes to, ठीक है, R3 goes to R3 प्लस ट्वाइस ऑफ R2। R2 का हम डबल कर देंगे, ठीक है, ये हमारी R1 है, ये हमारी R2 है, और सिमिलरली ये हमारी R3 है। हम R2 का क्या करेंगे, डबल करेंगे और R3 में ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट रो मेरी एज इट इज रह जाएगी, सेकेंड रो भी मेरी एज इट इज रह जाएगी, उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। थर्ड रो में चेंज आ रहा है, 0 का डबल करो, 0 में ऐड करो। 1 का डबल करो, 2 -2 में ऐड करो। 2 का डबल 4 -4 में ऐड करो। -1 का डबल -2, उसको 2 से ऐड करो। तो मेरी जो है R3, इसके सारे एलिमेंट 0 बन गए 0। उसी टाइम पे आप ये चेक करो कि आपकी अगर एक रो पूरी 0 बन गई है तो कितनी रोज 0 नहीं बनी,
कितनी रोज जीरो नहीं बनी? 2 रो, 2 रो जीरो नहीं बनी, ये इसकी रैंक है। तो जब भी आपकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स में जो छोटा है, जो कम है, उसमें से किसी एक को जब आप पूरा जीरो बना देते हो, एट द टाइम जो जीरो नहीं बन पाए उनको काउंट कर लो, वो रैंक होती है। क्लियर? तो एक रो जीरो बनते ही 2 रोज जीरो नहीं बनी ना मेरी। क्लियर? तो इसलिए इसकी जो रैंक है वो है 2। क्या है इसकी रैंक? इसकी रैंक है 2। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, पॉज करो, ट्राई करो। ठीक है भाई, तो आज के काफी क्वेश्चंस करे अपन ने डिस्कस, बहुत अच्छे हैं, यूनिक है, अलग अलग लॉजिक्स उनमें काम आ रहे हैं, सारे पुरानी चीजें रिकॉल होने लग गई। अब तो चैप्टर पे बहुत अच्छी ग्रिप बन गई है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, इनको खुद से जरूर प्रैक्टिस करेंगे। कोई डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देखो। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे।